पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर भारत में आतंकवाद में लिप्त आतंकवादियों की एक एक कर हत्या हो रही है। जहूर मिस्त्री IC-814 का हाईजैकर मार्च 2022 में कराची में मारा गया। हरविंदर रिंदा खालिस्तानी आतंकी नवंबर 2022 में लाहौर में मारा गया। हरमीत सिंह हैप्पी खालिस्तानी आतंकी जनवरी 2023 में लाहौर में मारा गया। परमबीर सिंह पनवर खालिस्तानी आतंकी मई 2023 में लाहौर में मारा गया। अबू कासिम काश्मीरी 8 सितंबर 2023 को लाहौर में मारा गया। जियाउर रहमान हिजबुल आतंकी 28 सितंबर 2023 को कराची में मारा गया। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर आतंकी 30 सितंबर 2023 को कराची में मारा गया। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 का मास्टरमाइंड और हफीज़ सईद का बहनोई 1 अक्टूबर 2023 से लापता है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद पाकिस्तान की सोशल मीडिया में भी यह चर्चा जोरों पर है कि इन हत्याओं में पाकिस्तान की सेना या ISI का हाथ है। पाकिस्तान की सरकार जो देश में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों से परेशान है और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इन आतंकवादियों से छुटकारा पाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो ISI जिसको पाकिस्तान की मीडिया दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी कहते नहीं थकती है, यह उसकी नाकामी है, क्योंकि अभी तक एक भी हत्यारे को पकड़ने में विफल रही है। आइए इस संदर्भ में पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर हो रही परिचर्चा का कुछ अंश देखते हैं। 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और कौन कहता है नहीं कि ऐसे? पाकिस्तान के अपने जो लोग जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था और इनसे काम लिया था वो करा रहे हैं। कोई कहते जी नहीं, इनकी आपस की भी लड़ाइयाँ होती हैं, गैंगस्टर टाइप लोग होते हैं, तो मसले मसाइल पाकिस्तान होते में हैं। साबिक जहादी कमांडरों की हलाकत का एक सिलसिला चल रहा है। इस पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। सोशल मीडिया ही अब एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू दुनिया में बन चुकी है। सोशल मीडिया पर इन हलाकतों के तनाज़र में दो तरह की आरा आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद हमारी अपनी एजेंसियों का काम है, ताकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, जो एलिमेंट्स क्रिएट किए उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। बशानी साहब ये बहुत ही अहम लीडर हैं जहादी कॉन्टेक्स्ट में। इस सारी सूरत को सर आप कैसे देखते हैं? लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह की वारदातें की हैं, यानी किसी न किसी तरीके से वो भारत में जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे हैं,
या दहशत की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं वो पाकिस्तान में घूम रहे। तो इस हवाले से आप ये देखें तो पाकिस्तान जिन लोगों को एक वक्त में अपने एसेट कह रहा था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टर्निंग इनटू देयर नाइटमेयर्स। अब वो उनको एसेट नहीं कह सकते, चूंकि उनकी जो हर तरह इवन उनका वजूद भी उनके लिए एक थ्रेटनिंग शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चूंकि एक तो उन पे, जैसा कि आपने फरमाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र है, फोकस है। मैंने तो कभी ना इनको मुजाहिद कहा है और ना कभी इस्लामिस्ट उस तरीके से मैंने समझा है। मेरे नज़दीक ये सब किराए के कातिल हैं जो पैसे की खातर, फेम की खातर और इस्लाम का नाम बेच के तो अपने ज़ाती गैन और अपनी ज़ाती जो है जो ज़रूरियात और जो ज़ाती उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके लिए उन्होंने जो है इतना बड़ी कत्ल गारत करी और ये सारा जो है वो काम किया है। और इन सब का एक एक करके अंजाम यही होगा, अगर इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली ये एलिमिनेट होंगे। ये खबर पब्लिश हुई है कि कराची में एक 30 साला शख्स को टारगेट करके मारा गया है। उसका नाम है मुफ्ती कैसर फारूक। और इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है क्योंकि हाफिज़ सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मसलो शख्स मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये हाफिज़ सईद जो लश्कर तैयबा ग्रुप, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मुंबई हमले किए गए उसके मास्टरमाइंड, उसको कत्ल किए जाने के पीछे ये रा की साजिश है। अब आपको पता है इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में, तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर तो नंबर 1 कोई होर होया ना, जे तुहाडे घर दे अंदर घुस के वो मार रहे ने तो फिर ए ते कोई गल ना हुई। तो फिर ये है कि इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत आया लास्ट 4-5 सालों में। जब हम ग्रे लिस्ट में गए तो वो भी एक ऐसा दौर रहा है, एक ऐसा फेज रहा है कि हमें लगा कि शायद अब इसके बगैर हमें जीना सीखना पड़ेगा। पहले हमने इसके साथ जीते रहे, फिर हमने सोचा कि शायद अब ये खत्म। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उस रात एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी थी। 4 दिनों तक आतंकवादियों की ओर से की गई गोलीबारी और सिलसिलेवार धमाकों में 18 सुरक्षाकर्मी समेत लगभग 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। भारत के साथ साथ ये आतंकी हमला अमेरिका और इजराइल के लिए भी बड़ा झटका था, क्योंकि 26/11 आतंकी हमले में 6 अमेरिकी यहूदियों ने भी अपनी जान गंवाई थी। 26/11/2008 को मुंबई के कोलाबा में चबाड हाउस को आतंकियों ने खासतौर से निशाना बनाया था। यहूदियों की इस प्रमुख इमारत को नरीमन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका और इजराइल ने उसी दिन ठान लिया था कि वो खुद 26/11 के गुनाहगारों को छोड़ेगा नहीं। 26/11 का वो दिन और आज का दिन 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके लश्कर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेती है उसे करके ही दम लेती है। दरअसल इजराइल एक यहूदी देश है और मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में 6 यहूदी मारे गए थे। तो क्या ये माना जाए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद 26/11 आतंकी हमले का बदला लेने के लिए एक खास ऑपरेशन में जुटी हुई है? वो हाफिज सईद के लश्कर को क्रैक डाउन करने में जुटी है। फिलहाल जिस तरह से हाफिज के कुनबे से एक एक आतंकी लापता हो रहा है, उसके बाद आतंकी हाफिज सईद को भी अपनी मौत का डर जरूर सता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन। एहसन, मेरा सवाल आज का ये कि बात करते चलते हैं हम, पाकिस्तान की एक इस्लामी जमायत है जिनके कह लें कि जो सरबराह है हाफिज सईद, उनका बेटा तलहा मंगल के रोज़ किडनैप कर लिया गया और उनको ये लगता है कि इसमें भारत मुलव्विस है, उसने उसको किडनैप किया। आपको लगता है कि भारत ऐसी चीज़ों में शामिल होंगे जो पाकिस्तान से रिलेटेड हों? भारत ऐसा, पहली बात कि भारत ऐसा क्यों करेगा?
उसके बाद इतना टाइम ही क्यों है? हम पीछे इसलिए हैं कि हमारी सोच बहुत पीछे है, हम पीछे का सोचते हैं। जब हम ऊपर का सोचेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे, जैसे वो तरक्की कर रहा है, आपको क्या लगता है कि वो हम तो तरक्की कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो ये सोचेंगे वो पाकिस्तान में करने क्या है, ये बताए ना। पाकिस्तान की जो आर्मी है या पुलिस है या सिक्योरिटी है, वो क्या कर रही है, कभी इधर गुजर गया है? पहले आप ये इस बात का जवाब दें मुझे। तो सवाल मैं करना चाहती हूँ कि यहाँ की जो सिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ के जो बॉर्डर्स वगैरह है, क्या उनकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है, हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर है कि क्या जी उनकी आर्मी घुसकर या उनके एजेंट्स घुसकर यहाँ पर उसको स्पेशल किडनैप करने के लिए आएंगे? जबकि वो मुल्क देखा जाए UN का परमानेंट मेंबर बन रहा है, उसके मुल्क में G20 हो रही है, वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर पाकिस्तान की किडनैपिंग पर तवज्जो देंगे उस बंदे की? वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे। जिसको सुपर पावर है वो क्या कर रहे हैं? हाफिज सईद के साथ है, इनको सजाएं दें। I have been saying it time and again, Hafiz Saeed was a liability for Pakistan, and हमने कोई जो है वो जहाद कश्मीर शुरू करके हमने कोई अच्छा रेपुटेशन नहीं कमाई उससे, ना हमने वो जो सारी की सारी एक स्ट्रगल थी उसको एक नया रंग दे के हमने उसके जो फ़ायदे होने थे वो भी नुकसानात होने शुरू हो गए। सो उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ रियासत पाकिस्तान को नुकसान लगता ये है हुआ है। कि ये तब्दील हो रहा है अमल और कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, या फिर क्या वजह है? कोई वसाइल नहीं है अब इनके पास, इसलिए ये कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जो पहले होती थी? नहीं देखें जी, पहली बात यह है कि ये बेहतरी की तरफ तो डेफिनेटली जाएगा। उसकी वजह यह है कि कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है या ये जहाद के नाम पे जो कत्ल व गारतगरी और खून खराबा है, इसका कभी भी कश्मीर की धरती के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये एक बहुत ही एलियन किस्म की इंटरवेंशन है। जो लोग इस तरह मारे जा रहे हैं, कुछ पे अटैक हुआ और जैसे हाफिज सईद के घर के बाहर अटैक हुआ, उसके बारे में भी डिफरेंट स्टोरी सामने आई। आप क्या समझते हैं कि इन लोगों की एलिमिनेशन में या इस कश्मीर प्रोजेक्ट को किसी हद तक रिलेटिवली वाइंड अप करने के चक्कर में दोनों मुल्कों की सरकारों को रिलीफ महसूस होता है? देखें जी, भारत की तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, चूँकि आप गुज़श्ता 6-7 साल का अगर रैकर्ड देखें, जो ट्रैक रैकर्ड है, तो उन्होंने वहाँ पे जितने मिलिटेंट थे या उनके लीडर थे या जो लोग मिलिटेंसी को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली या अदरवाइज आइडियोलॉजिकली, उनको उन्होंने बाकायदा अरेस्ट करके उनके मुकदमात उन पे कायम किए और वो बड़ी तादाद में जेलों में मौजूद हैं। इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से अनअटेंडेड, और लफ्ज़ अनअटेंडेड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि इनको जो है किसी एहतसाब के अमल से गुजारे बगैर इनको छोड़ देना जो है, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। चूँकि ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इससे आप ये सबक लेते हैं कि हम किसी वक्त भी कोई ऐसी हरकत करके तो उससे बच के निकल सकते हैं, आपके साथ बाद में बार्गेनिंग हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर एक जो है आपकी सिगमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसमें ये उनको ये रियलाइज़ हुआ है, लेकिन अभी तक वो बहुत कमज़ोर हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब भी जो डोमिनेटिंग माइंड है वो प्रो मिलिटेंसी है और वो गिव अप करने के लिए तैयार क्या नहीं। वजह है? हमारी गलत पॉलिसीज या कुछ और इसके साथ साथ ब्लेम गेम का जो सिलसिला है कि सारा कुछ रॉ करवा रहा है, वो भी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब, तो उन्होंने ये दावा किया कि हमें पता है कि ये कौन करवा रहा है। तो जब पता है तो फिर आप रोकते क्यों नहीं? ये बुख्ती साहब का जो बयान है गुड, अगर इंडिया रॉ का ये काम है तो 2 things we would argue, please give us the evidence, credible evidence। yes। और दूसरी बात जो आपने की है तो आप रोक क्यों नहीं सकते? ठीक है, और यही महल एक मुनासिब तरीका है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना और जब तक उसका प्रूफ ना दिया जाए तो दोनों में। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल आज ये कि बात करते चलते हैं, पाकिस्तान की एक इस्लामी जमायत है जिनके कह लें कि सरबराह हैं हाफिज सईद, उनका जो बेटा तलहा है वो किडनैप कर लिया गया मंगल को, इसका सारा ब्लेम भारत पर डाला जा रहा है। आपको लगता है कि भारत के पास इतना स्पेयर टाइम है कि वो इस तरह की किडनैपिंग में इन्वॉल्व हों? देखें, जो भी किया जाता है उसका मलबा सारा भारत पे डाल दिया जाता है। इवन यहाँ पे लास्ट टाइम जो है वो बम ब्लास्ट भी होते रहे, वो भी हमने यही कहा कि भारत ने किया है। और जो भी यानी कि हाई लेवल वाक़या होता है हम यही कह देते हैं भारत ने किया है। हमें चाहिए प्रॉपरली पहले, अगर
उन्होंने किया भी है, प्रॉपरली उसको पहले सर्च करें कि भाई ये मामला है किसकी तरफ से। हमारे अंदर एक कमी है, हम लोग कुछ सोचते नहीं है, कुछ देखते नहीं है, हम मुंह उठाते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, जी ये हमारे पड़ोसी ने किया होगा, ये फ़लाँ ने किया होगा, ये फ़लाँ ने किया होगा। सो ये चीज़ नहीं करनी होगी चाहिए। देखें कनाडा का वाक़या चल रहा है, मोदी साहब ने कहा यार स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हमें प्रूफ दें कि हमने किया है, हम लोग उस पर स्टैंड लेंगे, ठीक है। अगर वो आप नहीं बता साबित कर पाए तो आप लोग चुप हो जाएं, ठीक है।